मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हथेली की ये रेखाएं शो करती हैं। आप देख सकते हैं कि जो हाथ इसमें शो हो रहा है, इसमें दो लाइनें एक साइड पे आपको दिखाई दे रही हैं। इन लाइनों को पामिस्ट्री में यानी कि हस्तरेखा ज्योतिष में मैरिज लाइंस कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं ये मैरिज, या फिर हम इसको अफेयर्स की लाइंस भी कहते हैं। तो हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन पर विचार किया जा सकता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग पर आड़ी स्थिति में होती है और छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। बुध पर्वत मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला बुध पर्वत होता है। ये जो एरिया है जिसको अभी मैंने सर्कल किया है, इसको हम बुध पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत के बिल्कुल साथ वाले एरिया में विवाह रेखा आड़ी स्थिति में होती हैं और विवाह रेखा एक या एक से अधिक हो सकती हैं। और ये जानते हैं कि इन विवाह रेखाओं और प्रेम संबंधों के बारे में पामिस्ट्री क्या कहती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच में दूरी बहुत ही कम हो तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में होने की संभावना होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको ड्रा करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारी होती है हृदय रेखा, ऐसे इस हिसाब से एक लाइन बनी होती है, इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। और ये जो ऊपर दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, अगर इनके बीच में दूरी बहुत कम है तो ऐसे लोगों का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। और अगर हृदय रेखा और विवाह रेखा के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो विवाह देरी से होता है। और यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा की शुरुआत में दो शाखाएं बनी हों तो ऐसे व्यक्ति की शादी टूटने का डर रहता है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति की जो लाइन है, अगर उसके शुरुआत में दो शाखाएं बनी हों, जैसे ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके शुरुआत में ऐसे दो लाइनें हों बनी हुई, ऐसे एक तरह से फोर्क बन रहा हो और आगे को लाइन जा रही हो, तो शुरुआत में फोर्क बना हुआ है, तो इस ऐसा फोर्क जो होता है यह किसी व्यक्ति की शादी टूटने का डर बताता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा की शुरुआत में द्वीप का चिन्ह हो, द्वीप यानी कि आइलैंड का चिन्ह हो, तो ऐसी स्त्री की शादी किसी धोखे से होने की संभावनाएं रहती हैं। साथ ही यह निशान जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का भी इशारा करता है। द्वीप का चिन्ह कैसा होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा गोला सा लंबा चिन्ह हो तो ऐसे चिन्ह को हम आइलैंड कहते हैं। अगर किसी स्त्री के हाथ में ऐसा कोई चिन्ह हो तो यह बताता है कि उसकी शादी किसी धोखे से हो सकती है या उसके साथी का, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई हो और वह हृदय रेखा को काटते हुए, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये एक लाइन है, ये हृदय रेखा है, और ये जो विवाह रेखा है अगर यह नीचे की ओर झुकी हो और ऐसे काट जाए हृदय रेखा को, तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं माना जाता। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु उसकी मौजूदगी में ही हो सकती है। और यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली हो तो वह यह संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर यह लाइन जो मैरिज लाइन है ये आगे चलकर सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए, जो कि सूर्य पर्वत जो हमारा होता है दूसरी जो अनामिका उंगली के नीचे होता है, अगर वहाँ तक ये लाइन पहुँच जाए तो ऐसा यह संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक बताता है। यदि बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा होता है। यह जो पर्वत है बुध है, अगर इस पे से ऊपर से कोई रेखा आकर विवाह रेखा को ऐसे काट जाए तो ऐसा जो विवाह होता है यह उस वैवाहिक जीवन जो होता है वो परेशानियों से भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली के दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। टूटी विवाह रेखा किस तरह की होती है मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। जैसे लाइन ये चल रही है, बीच में टूटी और आगे चल रही है। अगर ऐसे विवाह रेखा टूटी हुई हो तो इसको ऐसा माना जाता है कि जो विवाह टूट जाएगा, यानी शादी के बाद विवाह में डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ इस फोटोग्राफ में मैं आपको विवाह की उम्र के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे
ये जो हृदय रेखा है, सबसे नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, इससे दूरी जो बताती है, इससे दूरी हमें ये बताती है कि अगर हृदय रेखा के बिल्कुल पास शादी की रेखा है तो विवाह 20 साल की उम्र में हो जाएगा। अगर वो लाइन बीच में है, यानी इस उंगली, जो बुध वाली उंगली और इनके सेंटर में है, तो जो मैरिज है वो 30 साल की उम्र में होगी। और अगर जो शादी की लाइन है वो बुध रेखा के पास है, बुध पर्वत के यानी कि सबसे छोटी उंगली के बिल्कुल पास है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी 40 साल की उम्र में होती है। ऐसा हस्तरेखा के विज्ञान में बताया गया है। तो अब आगे बात करते हैं विवाह के बारे में। अगर दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई की हों और शुभ लक्षणों वाली हों, शुभ लक्षणों से यहाँ कहने का मतलब है कि उस पर कोई भी तिल का निशान या कोई भी लाइन उसको काट नहीं रही हो, तो ऐसी लाइन को शुभ लक्षणों वाली लाइन माना जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से काफ़ी अच्छा तालमेल होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए, जैसे हम बात करते हैं, अगर जो लाइन है वो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाए, मैं दोबारा ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर किसी की लाइन ऐसे चलते चलते ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफ़ी परेशानी आती है और आमतौर पर ऐसे विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी इन लोगों के विवाहित रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक, अविवाहित रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है और कुछ वर्षों के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो जाता है। वो चिन्ह कैसा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, यानी कि अगर 3 लाइनों में ऐसे विवाह रेखा 3 लाइनों में बदल जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करता है। आगे बात करते हैं, यदि विवाह रेखा से को कोई खड़ी रेखाएं काट रही हो तो विवाह में देरी और बाधाओं का संकेत होता है। खड़ी रेखाएं यानी कि कुछ इस तरह से लाइनें अगर कोई काट रही हो इस लाइन को, तो ऐसे में विवाह देरी से होना माना जाता है। ऊपर को मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती। यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ गई है तो व्यक्ति के विवाह होने में बहुत परेशानियां आती हैं और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता। हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं प्रेम प्रसंग की संख्या की ओर इशारा करती हैं। जैसे कि आप इस हाथ में ही देख रहे हैं, इस हाथ में आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 लाइनें, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का विवाह 3 बार होगा। और ये रेखा ये बात बताती हैं कि जो सबसे बड़ी लाइन है वह विवाह की है और जो 20 की एज में आपको लाइन दिखाई दे रही है यह सिर्फ एक अट्रैक्शन लाइन है, यानी प्रेम प्रसंग की लाइन है। और जो 40 की एज में आपको लाइन दिखाई दे रही है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम लाइन कह सकते हैं। साथ ही यह रेखा ज़्यादा रेखाएं यह भी बताते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर बहुत अधिक झुकी हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन साथी जल्दी गुजर जाता है। क्रॉस का चिन्ह किस तरह से होगा मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ अगर हल्का सा क्रॉस का चिन्ह ऐसे किसी तरह से काट रहा हो विवाह रेखा को, चाहे छोटा सा ही हो, तो ऐसा शुभ नहीं माना जाता और यह इस तरह की विवाह रेखा वाले का जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होती है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य के बारे में बताता है। वर्ग का चिन्ह यानी कि एक क्रॉस जिसको हम एक वर्ग यानी कि जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, कुछ इस तरह से अगर कोई ऐसा छोटा सा वर्ग बना हुआ हो तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी द्वीप का समान चिन्ह हो तो जीवन साथी का कोई अनैतिक संबंध हो सकता है। द्वीप का चिन्ह अंत में हो तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत है। द्वीप का चिन्ह मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कैसा होता है। द्वीप का चिन्ह नॉर्मली ऐसे थोड़ा सा लंबा सा अंडाकार चिन्ह होता है। इस तरह के चिन्ह को, इस तरह के गोल बना होता है, इस तरह के चिन्ह को हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। तो इसको मैं
विवाह रेखा के ऊपर ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी साइज़ की लाइन बनी हुई है। यदि विवाह रेखा के शुरू में दीप का चिन्ह हो तो जीवन साथी का कोई अनैतिक संबंध हो सकता है। अगर दीप का चिन्ह अंत में हो तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के आरंभ में तिल है तो यह जीवन साथी के बुरे स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यदि यह तिल अधिक गहरा है तो यह जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की ओर भी इशारा करता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, यहाँ बताई गई बातें सिर्फ विवाह रेखा के आधार पर बताई गई हैं। अन्य रेखाओं के प्रभाव से विवाह रेखा का फलादेश बदल भी सकता है। यानी हाथ की बाकी रेखाएं जैसे कि किस्मत की लाइन, जीवन की लाइन और हार्ट की लाइन, इनका अध्ययन करके भी साथ में करना पड़ता है। दोनों हाथों की सभी रेखाओं और हाथों की बनावट की गहनता से अध्ययन करने पर ही बिल्कुल सटीक जानकारी आपको इससे मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि विवाह रेखा के बारे में और प्रेम संबंधों के बारे में मेरा ये बनाया गया वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और आप अपने क्वेश्चंस, आपके जो सवाल हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको इनके बारे में और अच्छी तरह से जवाब दे पाऊँगा। और अगर आपके हाथ में कुछ आपको लगता है कि ऐसी लाइनों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको उनके उपाय भी बता सकता हूं। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के फलादेश चाहते हैं, किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज देर से हो रही है या मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके उपाय नहीं हैं, हमारे पास हर चीज़ का उपाय है। तो अगर आप को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं लेता। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपसे किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं मांगूंगा और ये जो मेरे वीडियोस हैं हमेशा फ्री रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे इस वीडियोस को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूं। धन्यवाद।